जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है सप्लाई इंक्लूजन ऑफ टैक्स। ठीक है, देखिए ये फीचर्स हमारा उस समय इस्तेमाल होता है जिस समय में आइटम के रेट में टैक्स पहले से इंक्लूड हो। अगर हमारे किसी आइटम के रेट में टैक्स हमारा पहले से ही जुड़ा हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हमें इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है, करना होता है। इस फीचर का नाम ही दे रखा है, आइए, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखिए किसी भी आइटम के दो रेट होते हैं। एक उसका बेसिक रेट होता है और दूसरा रेट होता है उसका टैक्स जोड़कर। जैसे शांत रहिए, जैसे मान लो कोई आइटम है उसका दाम है 100 रुपए। कोई आइटम उसकी कीमत है कितनी, 100 रुपए, और इस पर जीएसटी लागू है 5%। तो 5% जीएसटी लागू होने के बाद इस पर जीएसटी लग जाएगा 5 रुपए और इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 105। अपने कस्टमर को सेल करते समय हम दो चीज बता सकते हैं। क्या? हम ये बता सकते हैं कि इस आइटम का रेट 100 रुपए प्लस 5% जीएसटी है, या हम ये बता सकते हैं कि इसका रेट 105 रुपए है जीएसटी जोड़कर, यानी जीएसटी ऐड करके इसका दाम कितना है, 105 रुपए। बात समझ आ रहा ना? ये दोनों चीज हम बता सकते हैं। अब एंट्री करते समय अगर ये 100 रुपए वाला रेट भरना है तो अभी तक जिस तरह से एंट्री करे थे उस तरीके से करेंगे। लेकिन कोई ऐसा केस आ गया कि जो हमें रेट भरना है उसमें टैक्स पहले से ही जुड़ा है, यानी रेट हमको कितना भरना है, डायरेक्ट 105 भरना है, तो वहां पर हम इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। इस फीचर का नाम ही दे रखा है रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एस्केप से वापस आ गए, कंट्रोल F3 से अपनी पुरानी कंपनी को क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद हम यहाँ कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी कंपनी हो गया 8.2, ये हमारी कंपनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम आ जाएंगे बाउचर में। और बाउचर में F8 से सेल्स बाउचर, सेल्स में पूछा जाएगा तो हम यहाँ B2B सेलेक्ट कर लेंगे और लोकल सेलेक्ट कर लेंगे। F8 से सेल्स बाउचर सीरीज हो जाएगा B2B और यहाँ पे हो जाएगा लोकल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है कॉन्फ़िगर पर, और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी एक ऐसा रेट जिसमें टैक्स पहले से इंक्लूड हो। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड हो, पहले से जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसे रेट को हमें भरना हो इस फीचर को हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे हम। तो देखिए, अगर इस फीचर को हम बंद रखते हैं ये हमें पहले की तरह नॉर्मल दिखाई देगा कि यहाँ पर क्वांटिटी है, रेट है और टोटल अमाउंट। और जैसे इस फीचर को हम कॉन्फ़िगर में जाके इनेबल करेंगे, जैसे हम इस फीचर को करेंगे यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव, तुरंत यहाँ पे दिखने लगेगा रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। यानी अब जो रेट दे रखा है उसमें टैक्स हमारा पहले से ही इंक्लूड है, टैक्स में हमारा रेट टैक्स हमारा पहले से ही जुड़ा हुआ। इसका मतलब यही हुआ, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब इस रेट में ही टैक्स पहले से हमारा क्या इंक्लूड है। चलिए देखते हैं। ठीक है, लिखा है एज ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड 1 पीस लेनोवो G50C डेस्कटॉप टू कंप्यूटर केयर, रेट 30,000 रुपए, इनवाइस नंबर B2B004। देखो, चूंकि कंप्यूटर केयर सा पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है, यह पार्टी कैसी है, रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से है, इसलिए इसको जो हम सेल करेंगे तो ये सेल हमारे लिए B2B कहलाएगा। और यह पार्टी लोकल की, हमारे स्टेट की, इसलिए क्या हो गया, लोकल, यानी ट्रांजेक्शन हमारा हो जाएगा B2B लोकल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे B2B और क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे लोकल, और लोकल सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर करेंगे। इनवाइस नंबर देखिए यहाँ पर भी दे रखा है B2B004 और क्वेश्चन में भी दे रखा है B2B004।
इनवॉइस नंबर भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा पार्टी का अकाउंट नेम, हम सेल किसको कर रहे हैं, कंप्यूटर केयर को, तो पार्टी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर केयर। नेम ऑफ आइटम पूछा जाएगा, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। गोडाउन पूछा जाएगा, गोडाउन में शॉप सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी कितना, 1 पीस। अब देखो रेट के 2 कॉलम दिख रहे हैं, अगर आप उस आइटम का बेसिक रेट भरना है तो आप इस रेट वाले में भरेंगे, और एक ऐसा रेट भरना इसमें टैक्स पहले से जुड़ा हुआ हो तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। जैसे आप रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में भरेंगे उसका बेसिक रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पर भर दिया 30,000 रुपए, टैक्स जोड़कर कितना अमाउंट भरा, 30,000, तुरंत उसका दाम जो है यहाँ 30,000 से घटा के उठा लेगा। अभी नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि इस आइटम पे टैक्स सही तरीके से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इसे थोड़ा सा कंट्रोल इंटर करेंगे और हम इसको रख देंगे डेस्कटॉप न्यू के भीतर, कंट्रोल से इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, एक बार इससे हम वापस आते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, और हम अपना आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, वाउचर में आ गए, यह फीड से सेल्स वाउचर, B2B लोकल, पार्टी का नेम ने सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर केयर, कंट्रोल से हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। आइटम का नाम है लेनोवो G56 डेस्कटॉप, गोडाउन हमने लिया है शॉप का, क्वांटिटी 1 पीस और रेट भर दिया हमने 30,000। तो देखो अपने आप उसने बेसिक रेट क्या किया, टिक कर दिया। तो किसी भी आइटम का बेसिक रेट वो अपने आप उठा लेगा, जैसे टैक्स जोड़कर उसका रेट भरेंगे ना, उस आइटम का बेसिक रेट अपने आप पिक कर लेगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा रेट देना है जिस रेट में टैक्स हमारा पहले से जुड़ा हो। देखो इसको हम सेल कर रहे हैं 30,000 में, और यहाँ पर देखिए टैक्स वगैरह जोड़ने के बाद भी टोटल अमाउंट कितना है, 30,000, यानी इस आइटम के रेट में टैक्स हमारा पहले से ही इंक्लूड है। तो ऐसी एंट्री करने के लिए हमें जाना होता कॉन्फ़िगर में, और प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के आइटम को करना होगा यस। जैसे हम इसे यस करेंगे तो यहाँ पे हमारा टैक्स जुड़ा हुआ रेट हम यहाँ पे भरने का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट, हो जाएगा। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस बिल का प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हमारी कंपनी का नाम दे रखा है, यहाँ बायर का डिटेल दे रखा है, आइटम का डिटेल दे रखा है, HSN कोड दे रखा है, रेट दे रखा है, यहाँ पर दोनों रेट प्रिंट में आ रहा है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला और ये। अब देखो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर इस आइटम पर GST कितना है ये शो नहीं हो रहा है, HSN कोड दे रखा है, लेकिन इस आइटम पे टैक्स कितना है ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। अगर इसे भी हमें पता करना हो तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगर पे आ जाएंगे, और कॉन्फ़िगर पे आने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो देखो ये पूरा का पूरा सेटअप आपको यहीं पे दे रखा है, आपको जिस चीज को इनेबल करना है उसे आप यस कर दीजिए, इसको इनेबल नहीं करना है उसे आप नो कर दीजिए। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए और नीचे आइए, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी 1, यहीं पर ऑप्शन आपको मिलेगा। हर चीज को आप यहाँ से यस या नो कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। यहाँ ये देखो लिखा ना शो GST रेट इन परसेंटेज, ये नो है, इसे आप कर दीजिए यस, हो गया यस। और यस करने के बाद कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करिए। अब प्रीव्यू चेक करिए, इसको जूम से जूम करें, देखो अब यहाँ दिखाने लगा कि इस आइटम पे GST कितना है, 18%। बात समझ में आ रहा ना। तो जितनी चीजों की जरूरत आपको है सब इसमें दे रखा है, जिसको आपको यस करना है उसे आप यस कर लेंगे, जिसे नो करना है उसे नो कर देंगे। बस आपको करना क्या है, प्रिंट करते समय सी से कॉन्फ़िगर पे जाना है, और यहाँ पे जिन जिन चीजों को आपको जरूरत लग रही है वो सारी चीजें आप यस या नो
कर सकते हैं। अगर आप यस नो करेंगे उस हिसाब से ये चीजें अपने आप आएगा। ठीक है, यहाँ देखो एक ऑप्शन दे रखा है सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल। अगर इसे यस कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, यस कर दिया और कंट्रोल ए से हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब प्रीव्यू देखिए, अब देखिए बिल हमारा बदल गया। देखिए बिल हमारा पहले प्रोट्रेट था, अब लैंडस्केप में आ गया। ये देखिए आइटम का नेम, उसका एचएसएन कोड, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दे रखा है, रेट दे रखा है, उसके बाद पीसेस दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टैक्सेबल वैल्यू आ गया। इसी वैल्यू के सामने ही 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। सीजीएसटी का भी अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, एसजीएसटी का भी अमाउंट शो हो रहा है, टोटल वैल्यू भी यहाँ पे शो हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना? तो यहीं पर एक ही लाइन में आइटम का पूरा डिटेल सामने आ गया। इसे बोलते हैं आइटम वाइज टैक्स। बात समझ में आ रहा ना? एक एक आइटम पे लगने वाला टैक्स आपको यहीं पे कैलकुलेट करके बता दे रहा है कि इस आइटम पर सेंट्रल टैक्स कितना लग रहा है और इस आइटम पे स्टेट टैक्स कितना लग रहा है। ये इस तरीके से ऑप्शन कहाँ से आया? ये आया तब जब हम कॉन्फ़िगर में गए हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इसे हमने कर दिया है यस। जब यस होगा तो हर आइटम के सामने उस पर जितना भी जीएसटी का डिटेल होगा सब कुछ शो करने लगेगा। तो फिलहाल से हमें कर दे रहे हैं नो, और जीएसटी रेट वाले ऑप्शन को कर दिया हमने यस। तो इसको यस नो करके आप देखेंगे तो सारा सेटअप आपको यहीं पे दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है। प्रिंट करते समय जो चीज आपको चाहिए उसे आप यस कर दीजिए, जो चीज नहीं चाहिए उसे नो कर दीजिए। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में अगर उस आइटम का रेट में हमें टैक्स पहले से इंक्लूड है, टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है, तो वो टैक्स जुड़ा हुआ रेट हम वहां पर क्या करेंगे, रख देंगे, भर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसका इस्तेमाल वहां पर करेंगे जिस आइटम के रेट में टैक्स हमारा पहले से ही इंक्लूड है, पहले से ही जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑफ एसेट्स। अभी तक हम लोग गुड्स का सेल कर रहे थे, अभी तक गुड्स को परचेज कर रहे थे, गुड्स को सेल कर रहे थे, लेकिन अगर किसी एसेट्स को सेल करेंगे तो कैसे होगा, वो चीज हमको ध्यान में रखना है। देखिए प्राय एसेट्स को सेल करने के लिए जनरल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में भी एसेट्स को सेल कर सकते हैं। एसेट्स आप समझ रहे हैं ना, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजें हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती है, हमारे बिजनेस का एसेट्स है। ठीक है, अगर उन एसेट्स को हमें सेल करना होगा तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो चीज हम लोगों को सीखना है। लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर लगने वाले डिप्रिसिएशन चार्ज, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सके। बस मैं, यानी सेल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इस पर डिप्रिसिएशन लगा है या नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक मोबाइल फोन हमने खरीदा 10,000 रुपए, सपोज करिए इस फोन को हमने खरीदा 10,000 रुपए का, और इस पर जो है 10% डिप्रिसिएशन लगता है, यानी इस साल के अंत में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपए कम हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, 9,000 रुपए। साल के अंत में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9,000 रुपए। हमने एक फोन खरीदा 10,000 रुपए का, इस पर डिप्रिसिएशन 10% लगता है, तो 10% डिप्रिसिएशन घटाने के बाद साल में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9,000 की। लेकिन इस फोन को हमने 5,000 रुपए में किसी को बेच दिया साल भर के बाद, तो आप बताओ इसमें हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कितना हुआ, 4,000 रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि पहले हमने 1,000 का डिप्रिसिएशन लगा दिया, ये फोन हमारा 9,000 में सेल होना चाहिए था डिप्रिसिएशन लगा के, लेकिन हमने इसको सिर्फ 5,000 में सेल कर दिया, यानी 4,000 रुपए कम में सेल किया, इसलिए लॉस कितना हुआ, 4,000 रुपए।
तो इसी तरीके से हमें डिप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करने के बाद सेल्स की एंट्री करनी होती है, जिससे एग्जैक्टली हमें पता चल जाए कि इस एसेट्स को सेल करने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये चीज हमारा क्या पहले से कंफर्म हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे एग्जांपल दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर ₹25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। हमने कंप्यूटर एम्पायर को 25,000 रुपए में कंप्यूटर सेल किया। डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज एट द रेट 10% पीए। पीए मतलब होता है पर एनम, पर एनम मतलब सालाना, यानी साल में कितना लगेगा 10%। साल का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10%, यानी 100 रुपए का कोई एसेट्स है तो साल के भर के बाद कितना बचेगा 90 का। ठीक है। बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट यू हैव टू कैलकुलेट रिटन डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, यानी सेल करने से पहले कंप्यूटर के मूल्य में कितनी कमी हो रही है उसे हमें चेक करना जरूरी है। इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। इससे हम फिक्स एसेट के सेल होने पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में कंफर्मेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ऑप्शन दे रखा है क्रिएट लेजर, एक लेजर बनाइए, इस लेजर का नाम क्या रहेगा डिप्रिसिएशन, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा लेजर हमारा बनेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और इसका ग्रुप हो जाएगा प्रोविजन। दो लेजर हमको बनाना है यहाँ पे। और तीसरा लेजर हमको एक और बनाना है, वो दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो तीन लेजर हमको इस ट्रांजेक्शन में बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं, इसके से आते हैं वापस, और हम आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पे आने के बाद हम लेजर पर आते हैं, और यहाँ पूछा जाएगा लेजर का नाम, लेजर का नाम। तो देखिए सबसे पहला जो लेजर हमारा बनेगा वो बनेगा डिप्रिसिएशन के नाम से। तो हम इस डिप्रिसिएशन को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बना लेंगे। इसका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल करेंगे। कंट्रोल से इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हो गया पहला। दूसरा लेजर जो बनेगा वो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा अंडर ग्रुप प्रोविजन। और तीसरा जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स के मूल्य, एसेट्स को सेल करने पर होने वाला लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और इसका जो ग्रुप बनेगा वो भी हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर भी हम करेंगे नॉट अप्लीकेबल, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये तीनों लेजर बनने के बाद हमें जाना होगा बाउचर में, और बाउचर में F7 से हम आ जाएंगे जनरल बाउचर में। सबसे पहले हम कंप्यूटर केयर को सेल कर रहे हैं 25,000 का, कंप्यूटर एम्पायर को, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर एम्पायर, ऑन अकाउंट पे लिख लेंगे और यहाँ भर देंगे 25,000। फिर हम डेबिट करेंगे, इस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा था 1,500 का, तो हम सेलेक्ट करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। हेलो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में, सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि इस ट्रांजेक्शन में हमारा डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझाया गया है। ये देखो, ये कंप्यूटर हमारा कितने में खरीदा गया था 30,000 में, ठीक। तो साल भर के बाद इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, अब इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करिए, तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से 3,000 रुपए। भाई इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा कितना 10% सालाना, इस पर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है 10% सालाना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगाना है 10%। हाँ।
हाँ ध्यान दीजिए, तो देखिए पहले इसका डिप्रिसिएशन देखिए, इसको हमने खरीदा था कितने में, 30,000 में। इस कंप्यूटर को हमने खरीदा कितने में था, 30,000 रुपए में। और इस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा है, 10%। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा इसका, 3,000 रुपए। लेकिन ये जो 3,000 रुपए डिप्रिसिएशन लगेगा, ये कितने दिन के लिए लगेगा, पूरे साल का। लेकिन हम 6 महीने में इसको सेल कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, लिखा एसेट्स वेयर परचेज इन मई 2020। इस एसेट्स को मई 2020 में हमने खरीदा था, एंड विल बी सोल्ड नवंबर 2020, और नवंबर 2020 में हमने सेल कर दिया। तो मई में खरीदा और नवंबर में सेल कर दिया, कितना गैप है, 6 महीने का। तो डिप्रिसिएशन भी कितना चार्ज होगा, 6 महीने का। इसलिए यहाँ पे लिखा है 30,000 इंटू 10/100, यानी 30,000 गुणे 10/100 गुणे 6/12, यानी 6 महीने पर का इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,500 रुपए। बात समझ में आ रहा ना, वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1,500 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। तो डिप्रिसिएशन निकालने का यही तरीका है भाई। हमने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, इस पर 10% डिप्रिसिएशन है, तो पूरे साल में उसका दाम 1,000 रुपये कम होगा ना, पूरे साल में ना। तो अगर 6 महीने इसको सेल कर देंगे तो 6 महीने डिप्रिसिएशन कितना होगा, 500 रुपए। उसी तरह ये है, 30,000 का कंप्यूटर था, 10% डिप्रिसिएशन है, तो साल भर में कितना दाम कम हो जाएगा, 3,000। और 6 महीने में कम हो जाएगा 1,500, यानी डिप्रिसिएशन कितना इस पर लग रहा है, 1,500 का। लेकिन इसको हमने सेल कितने में किया, सेल किया 25,000 में। तो लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हो रहा है, 3,500 रुपए का। देखिए कैसे, इसका ओरिजिनल कॉस्ट था 30,000, ठीक, 30,000 इसका ओरिजिनल कॉस्ट था, 1,500 रुपये डिप्रिसिएशन लग गया, कॉस्ट कितना बचा, 28,500। और हमने सेल कितने में किया, 25,000 में। तो कितने का अंतर आ रहा है, 3,500 रुपए। यानी ये 3,500 रुपये हमारा क्या होगा, लॉस हो गया सेल करने की वजह से। तो सेम चीजों को हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले डेबिट करेंगे कंप्यूटर एम्पायर को 25,000 से, फिर डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को 1,500 रुपए से, फिर हम डेबिट करेंगे लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कितना, 3,500 रुपए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और क्रेडिट कर देंगे कंप्यूटर के अकाउंट, इंटर करेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। इसको एक्सेप्ट करने के बाद जब स्केप से हम वापस चलेंगे, स्केप से वापस आएंगे और बैलेंस शीट को हम चेक करेंगे और अल्ट F1 बटन हम दबाएंगे, तो यहाँ कंप्यूटर के सामने जो अमाउंट था 30,000 रुपये हो जाएगा गायब, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। तो अगर कोई चीज सेल कर देंगे तो हमारे पास बची नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमें लॉस कितना हुआ उसे अगर हमें देखना है, तो हम आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर जब क्लिक करेंगे इस पर, तो हमको पता चल जाएगा, इंटर करेंगे यहाँ पर, ये पता चल जाएगा कि हमें लॉस हुआ 3,500 रुपए। देखो, लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। लेकिन एक अभी कमी है, इसमें कहीं डिप्रिसिएशन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि डिप्रिसिएशन अभी कहाँ पे है, प्रोविजन वाले खाते में। तो उस प्रोविजन वाले खाते से उस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन में, इसलिए एक जनरल एंट्री आपको और करनी पड़ेगी। आप बाउचर में आएंगे और बाउचर में आने के बाद डेबिट करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन के खाते को 1,500 रुपए से, और क्रेडिट करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को 1,500 रुपए से, ठीक। और ऐसा करने के बाद इसके से जब वापस आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दोबारा चेक करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाकर, तो यहाँ दोनों चीज आपको दिखेगा, डिप्रिसिएशन भी दिखेगा 1,500 का, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी आपको दिखेगा, कितना, 3,500 रुपए। ये देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना हो गया, 3,500,
और डिप्रिसिएशन कितना हो गया 1500। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर डिप्रिसिएशन हम नहीं लगाते, ये लॉस हमारा टोटल 5000 का दिखाता, लेकिन वास्तव में लॉस हमारा कितना हुआ है 3500 का हुआ है। 1500 तो उसका दाम वास्तव में वैसे भी कम हो जाता, साल भर में उसका दाम तो 6 महीने में उसका दाम 1500 तो ऑलरेडी कम हो जाता है। लेकिन हमने चूंकि उसको सेल कर दिया 25,000 में, इसलिए 3500 रुपए का क्या हुआ लॉस हुआ। तो इस तरह की एंट्री उस कंडीशन में किया जाता है जब हमको एग्जैक्टली ये पता करना हो कि एसेट्स को सेल करने से हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। बात समझ में आ रहा ना। तो डिप्रिसिएशन में आ जाएगा हमारा 1500 रुपए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स में आ जाएगा 3500 रुपए। ये दोनों एंट्री इस तरीके से हमको, ये एंट्री थोड़ा सा ट्रिपिकल है, आप स्क्रीनशॉट